नमस्ते मित्रों, मैं जानकी आपका फिर से स्वागत करती हूँ डियर ज़िंदगी में। एक गरीब आदमी राजा के पास कर्जा लेने गया। उसे 5,000 रुपये का कर्जा चाहिए था। उसने राजा से कहा कि मैं 5 सालों में आपका ये कर्जा लौटा दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत गए और उस गरीब आदमी ने अभी तक कर्जा नहीं चुकाया था। राजा ने अपने आदमियों को वहाँ भेजा और कहा कि उसे पूछो कि क्यों देरी हो गई, क्यों उसने पैसे नहीं लौटाए। जब भी राजा का कोई आदमी जाता तो कोई ना कोई बहाना दे के वो वापस चले आते। 2-3 बार ऐसा हुआ। राजा को गुस्सा आया और राजा एक दिन खुद चले गए। उस गरीब आदमी के घर जब राजा गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस एक छोटी सी लड़की थी। राजा ने उस छोटी सी लड़की को पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। लड़की बोली कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया है। लड़की ने फिर जवाब दिया कि भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। राजा को उसकी बात समझ नहीं आई। राजा ने फिर से पूछा तुम्हारी माँ कहाँ पे गई है। लड़की ने फिर उत्तर दिया माँ 1 से 2 करने गई है। राजा को उसकी बातों का गुस्सा आने लगा और राजा ने पूछा तुम क्या कर रही हो। लड़की बोली मैं घर बैठकर संसार देख रही हूँ। राजा ने सोचा कि ये लड़की ऐसे जवाब नहीं देगी, इसे प्यार से पूछता हूँ। तो राजा ने थोड़ा प्यार से पूछा बेटी अभी अभी जो तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया उसका अर्थ क्या है। लड़की बोली कि अगर मैं आपको अर्थ समझा दूँ तो आप मुझे क्या दोगे। राजा ने कहा कि जो तुम मांगोगी वो दे दूंगा। लड़की बोली पक्का दे दोगे। राजा ने कहा हाँ, विश्वास रखो, जो तुम मांगोगी वो दे दूंगा। महाराज आज मैं सारी बातों का अर्थ नहीं समझा पाऊंगी, कृपया आप कल आइए, मैं आपको कल सब समझा दूंगी। राजा दूसरे दिन उसके घर गए। घर पे सब मौजूद थे, पिता, बेटा, उसकी माँ और वो छोटी लड़की भी। लड़की बोली महाराज आपको आपका वचन याद है ना। महाराज बोले हाँ मुझे मेरा वचन याद है। महाराज सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। उसका ये मतलब था कि वर्षा हो रही थी और उसके कारण छत में से पानी टपक रहा था, तो पिताजी छत बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है। हम ये मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में है, तो पहली बात का अर्थ यही था। दूसरी बात का अर्थ ये था कि भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है, यानी वो रेंगनी का जो कांटा है वो काटने गया था। अगर रेंगनी का कोई भी कांटा वो काटता तो वो कांटे उस पर चुभ जाते, यानी बिना बात के बिना झगड़े के झगड़ा हो जाता। तीसरा मैंने ये कहा था कि माँ 1 से 2 करने गई है। माँ अरहर की दाल जो साबुत दाल है वो पिसाने गई थी और साबुत दाल को पीसने से वो 1 की 2 हो जाती है। तो तीसरी बात का अर्थ यही था। राजा ने कहा और चौथी बात तुम क्या कर रही थी। बेटी ने कहा कि मैं उस वक्त चावल पका रही थी, चावल को निकाल के उसे दबा के देख रही थी कि वो पका है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चावल के संसार को घर में बैठ के देख रही थी। राजा मन ही मन मुस्काए और कहा कि लड़की बहुत चतुराई वाली है। राजा खुश हुए और कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो। लड़की बोली कि मेरे पिताजी का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए। राजा ने कहा ऐसा ही होगा। राजा ने खुश होकर अपने गले की मोतियों की माला उसे पहना दी और कहा
कि ये तुम्हारा इनाम है, और अगर आगे भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आके बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो लड़की की चतुराई से राजा खुश हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई कविता, एक नई कहानी या एक नई दुनिया में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डियर जिंदगी।